हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड से। मैं हूं बुंदेलखंड से, छतरपुर ज़िले से। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है तो कोण बनते हैं 8 कोण। इन 8 कोणों के बारे में जो संबंध है उसके बारे में हम आपको बताने आए हुए हैं। तो यहाँ पर एल और एम रेखाएं समांतर हैं और एन उसको प्रतिच्छेदी रेखा काटती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बिंदु पर ओ बिंदु पर हम देखते हैं 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पर पी बिंदु पर भी 4 कोण बन रहे हैं, 5 6 7 8। तो इन कोणों के बीच में कुछ संबंध होते हैं, इनको हम हमेशा याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट और इंटीरियर का मतलब अंदर के। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो अंदर कोण पड़ते हैं 3 और 2, 5 और 6 यानी 4 कोण पड़ते हैं। ये अंदर के कोण माने जाएंगे। इन दोनों दीवालों के अंदर के कोण हैं। तो अब इन अंदर के कोणों में कोण नंबर 2 और 6 एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में है। ये लाइन के उस तिर्यक छेदी रेखा के उस तरफ है ऊपर, और ये वाला तिर्यक छेदी रेखा की इस तरफ नीचे है। तो 2 और 6 अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। 3 और 5 का जोड़ा है, यह भी अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण कहलाएंगे। यह आपस में बराबर होते हैं कब? जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो। यदि ये दोनों रेखा समांतर हैं तो नाम तो रहेंगे इनके अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं रहेंगे। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आएगा। एक का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आएगा 7 और 4 का आएगा 8, एक का आएगा 7। ये हमारे बाह्य कोण कहलाएंगे। और ये आपस में बराबर होंगे केवल तब होंगे जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके नाम तो रहेंगे एकांतर बाह्य कोण, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं रहेंगे। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण में यहाँ पर देखते हैं कोण नंबर 1 और 5 की स्थिति एक जैसी है। तिर्यक छेदी रेखा की ये एक ही तरफ है और समांतर रेखाओं की ऊपरी तरफ हैं। तो इनकी एक से ही गुण है, इसलिए इनको बोलते हैं संगत कोण। तो 1 और 5 संगत कोण है, 4 और 6 संगत कोण है, 4 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है, और 2 और 8 संगत कोण है। इस प्रकार से दोस्तों ये संगत कोण है। और संगत कोण कब बराबर होंगे? केवल जब दो समांतर रेखाओं के भी द्वारा बन रहे हों तो ही बराबर होंगे। असमांतर रेखाओं के संगत कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। सीसा भ्रमक कोणों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। सीसा भ्रमक कोण तो जब दो किरणें या जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे आमने सामने के कोण जिनके मुख विमुख हों उन्हें सीसा भ्रमक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कोण नंबर 5 का मुँह है ऊपर की तरफ, कोण नंबर 7 का मुँह नीचे की तरफ। तो 7 और 5 सीसा भ्रमक कोण है, 6 और 8 भी सीसा भ्रमक कोण है। इस प्रकार से सीसा भ्रमक कोण बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब होता है एक सीधी रेखा पर दो आसन्न कोण बने होते हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4, कोण नंबर 1 और 4 का जोड़ 180, कोण नंबर 2 और 1 और 2 का जोड़ 180, कोण नंबर 3 और 4 का जोड़ 180। यहाँ पर ऐसे में भी 2 और 3 कोण का योग 180। तो ये सब आसन्न कोण हो जाएंगे, सॉरी रैखिक युग्म हो जाएंगे। 5 का रैखिक हो जाए एक युग्म बनेगा किसके साथ? 8 के साथ। 5 का 6 के साथ भी बन जाएगा, 7 के 8 के साथ बन जाएगा। इस प्रकार से रैखिक युग्म ऐसे दो कोण होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। समांतर रेखाओं के अंदर और तिर्यक छेदी रेखाओं के एक ही ओर बने कोण का जोड़ 180 होता है। यहाँ चित्र में देखिए आप, समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक छेदी रेखा उसको काट रही है। तो तिर्यक छेदी रेखा की एक ही ओर यानी 3 और 6 समांतर रेखाओं के अंदर ये दोनों कोण बनते हैं। 3 और 6 का जोड़, एंगल नंबर 3 और 6 का जो मान का जोड़ों का जो मान है वो आएगा 180 डिग्री। कोण 2 और 5 का जो योग है वो 180 डिग्री आएगा। कोण 3 और 6 का
सम जो है 180 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, समांतर रेखाओं के अंदर और तिर्यक छेदी रेखा की एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर आज एकांतर अंतर कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म के बारे में पढ़ा। यह कक्षा 9th के लिए बहुत ज़रूरी है। कक्षा 9th का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके लिए बहुत आवश्यक है। यदि ये नॉलेज नहीं है तो फिर हम कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ सकते हैं। तो पाठ को, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और नए नए वीडियो प्राप्त करते रहिए। आप सभी खुश रहें। जय हिंद, जय